उल्लू की आंखों में जो देखा वो मेरी मौत थी। झारखंड के जंगलों में बसा एक गांव था, पंकरी। वहां रात जैसे सूरज ढलते ही डर की चादर ओढ़ लेती थी। इस गांव में एक लड़की थी, रूहिना, 17 साल की, शांत, अनोखी और कुछ अलग सी। वो दिन में कभी बाहर नहीं निकलती थी और रात में छत पर बैठी रहती, अकेली नहीं। उसके साथ होता था एक सफेद उल्लू। वो उल्लू कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसके पंख दूध जैसे सफेद और आंखें ऐसी जैसे किसी और लोग की रोशनी उनमें बंद हो। वो हर रात ठीक एक ही समय पर आता, बिना आवाज के, बिना उड़ान के। किसी ने उसे उड़ते नहीं देखा, किसी ने उसे जाते नहीं देखा। गांव के लोग कहते थे, अगर किसी की नजर उस उल्लू की आंखों से मिल गई तो उसकी मौत पक्की है। पहले लोग हंसते थे, लेकिन फिर चीजें बदलने लगीं। गांव का एक लड़का, सत्तू, जो रूहिना के पीछे पड़ा था, एक रात उसके घर की छत पर चढ़ गया। अगली सुबह उसका शव गांव के कुएं में मिला, आंखें बाहर निकली हुई, शरीर अकड़ा हुआ, जैसे वो किसी अनदेखी चीज को देखकर ही मर गया हो। पंखरी में डर फैल गया। लोग विस्पर में बात करने लगे, घर जल्दी बंद होने लगे। कोई नहीं जानता था कि रूहिना कौन थी, कहां से आई थी। उसकी बस एक दादी थी, बूढ़ी, अंधी और हमेशा चुप। वो दरवाजे पर बैठी रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। एक रात गांव का मुखिया उसके घर पहुंचा और बोला, अगर ये लड़की सामान्य है तो ये उल्लू सिर्फ इसके घर क्यों आता है? क्यों हर मरने वाला उससे आंख मिलाता है? दादी ने बस एक बात कही, तुम्हारे पाप अब लौट कर आए हैं, अब कुछ नहीं बचा। उस रात आसमान साफ था, लेकिन हवा भारी थी। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सबने देखा, रूहिना छत पर बैठी है और वहीं उल्लू उसके सामने दीवार पर। अचानक उल्लू की आंखों से एक चमकदार किरण निकली और सीधे भीड़ में जा घुसी। कुछ लोग वहीं गिर गए, कुछ चिल्लाने लगे, किसी के चेहरे पर फफोले पड़ने लगे। और फिर एक आवाज गूंजी, गूंजती नहीं थी, सीधे सीने के अंदर सुनाई देती थी, मेरा समय आ गया है, मुझे अब कोई नहीं रोकेगा। उस दिन पहली बार दादी उठी। कांपते हाथों से उसने जमीन पर बैठकर माथा झुका दिया। फिर उसने खुद कहानी बताई। कहानी पंकरी गांव की 16 साल पुरानी बलि की। 16 साल पहले इसी गांव में एक तांत्रिक आया था। गांव के 5 अमीर परिवारों ने उसे बुलाया था, अपने काले कर्मों को छुपाने के लिए। उन्होंने एक नवजात कन्या को जंगल में यज्ञ के लिए चुना। उसका नाम था रूहिना। उसे देवी का अवतार मानकर मार दिया गया, लेकिन यज्ञ अधूरा रह गया। जब उसकी चिता जल रही थी, तभी आसमान से एक सफेद उल्लू उतरा और उस चिता की लपटों से होकर उड़ गया। उसी उल्लू में आत्मा समा गई। सालों बाद वही आत्मा वापस लौटी और अब वो नई रूहिना के शरीर में थी। वो न लड़की थी, न भूत। वो एक अधूरी आत्मा थी, जिसने खुद को इंसान बना लिया था, अपने बदले को पूरा करने के लिए। हर वो इंसान जो उस यज्ञ में शामिल था, अब एक एक कर मारा जा रहा था। कोई खुद से आग लगाकर मरा, कोई कुएं में गिर गया, कोई उल्लू की आंखों से टकराकर पागल हो गया। अब एक आखिरी इंसान बची थी, दादी। गांव वाले चौंके। दादी तो मासूम है, पर रूहिना ने कहा, यज्ञ में अगर कोई सबसे ज्यादा दोषी था तो वो थी, जिसने तांत्रिक को अपने घर में पनाह दी थी। दादी की आंखों से खून बहने लगा। वो जमीन पर गिरी और उसकी खोपड़ी से धुआं उठने लगा। कुछ ही पलों में वो राख बन गई। अगली सुबह गांव शांत था, उल्लू गायब था, रूहिना भी नहीं दिखी। लोग सोचने लगे कि कहानी खत्म हो गई। पर 1 महीने बाद गांव के बच्चों ने देखा, उसी छत पर एक दूसरी लड़की बैठी थी और वही सफेद उल्लू फिर लौट आया था। अब गांव के बच्चे एक नई बात कहते हैं, जो भी उस उल्लू की आंखों में देखेगा वो अपनी आत्मा खो देगा। कहानी खत्म नहीं हुई, वो हर 16 साल में फिर से शुरू होती है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यार भरा लाइक देना मत भूलिएगा। अगर आप डीके गुरु चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी रहस्यमयी कहानी आपसे छूट न जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक कीजिए। शायद अगली कहानी आपकी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमयी हो।